मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसारे हैं मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। आगे का पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा और लाइक करने के साथ साथ अन्य लोगों को भी मानव सेवा संस्थान परिवार से जोड़ने का काम करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल पे जाकर के मानव शिक्षा सेवा संस्थान के चैनल को और इस परिवार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सही दिशा में काम करते हैं और आपके आशीर्वाद से बिल्कुल सही दिशा पे मैं काम करने को तैयार हूँ। आशीर्वाद दीजिए, सहयोग करिए और आने वाले समय में जो अन्य सुविधाएं हैं, जो अन्य योजनाएं हैं, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। आज हम जिस गांव में आए हैं उस गांव का नाम है भगवनी दुबे। ये सलेमपुर ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, जिला देवरिया। इस गांव में जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों लोग लगभग बराबर ही हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे पास आए हैं हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारी संस्था के बारे में जानने के लिए ये लोग आए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी संस्था में जिस रूप से आप जुड़े हुए हैं, जिस रूप में भी जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्था आप लोगों को सहयोग देने का काम करती है। जैसा कि हमारी संस्था का नाम है मानव शिक्षा सेवा संस्था, तो सिर्फ नाम के लिए नहीं है हम मानव शिक्षा सेवा संस्था, हम आपको सेवाएं देते हैं, आप हमसे सेवाएं लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर किसी के घर भाई शादियां होती है, जेन्युइन सी चीज़ है, चाहे बिटिया की शादी हो या बेटे की शादी हो, करती है ना आप लोग। उन शादियों में हमको एक चीज़ बता दीजिए, अगर कोई व्यक्ति उठ के आए या कोई संस्था उठ के आए और कह दे कि चलिए हम आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बांट लेते हैं। जिम्मेदारी बांटने का मतलब ये है कि आप बिटिया की शादी करते हैं और बेटे की, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा बोझ होता है, एक मतलब बहुत बड़ा काम होता है। उस काम में बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होते हैं आदमी, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और आपकी परेशानी के कुछ चीज़ों को मैं बांट लूँ कि आप अपनी कुछ परेशानियां मुझे दे दीजिए, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा कि ऐसी कोई संस्था है जो हमारी परेशानियों में कह रही है कि थोड़ी सी परेशानी हमको भी दे दीजिए। देखिए, सुख बांटता सभी लोग हैं, दुख कोई बांटने नहीं आता, ठीक है। तो हम आपका दुख बांटने आए हैं। आप बिटिया की शादी करते हैं, जाहिर सी बात है तिलक ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लड़के की शादी में बारात में ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों में हमारी संस्था आपको सहयोग देती है। जैसे मान लीजिए आप हमसे गाड़ियाँ ले सकती हैं, बुक कर सकती हैं कि सर हमें 10 गाड़ियों की आवश्यकता है, हम आपको 10 गाड़ियाँ देते हैं, ठीक है, ले जाइए बारात में तिलक में ले जाइए। तो उस कंडीशन में आप मार्केट वैल्यू पता कर लीजिए कि अगर भाड़े पे गाड़ियां हम लाते हैं अपने बेटे की शादी में या बिटिया की तिलक में, तो कितना भाड़ा लेता है वो, और हम अपनी संस्था पे जाके बुक करते हैं उस चीज़ को, तो संस्था हमसे कितना भाड़ा लेती है। अगर आपको लगता है कि संस्था की गाड़ियां मंगाने में हमारा लाभ है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि संस्था की ही गाड़ी मंगाइए, और वो पैसा आपको तत्काल नहीं देना है, ठीक है। आपके पास अगर क्षमता हो पैसा देने की तत्काल तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं है, आप परेशान हैं, तो पैसा हमको 7 साल बाद दीजिए, तत्काल नहीं लेना आपसे। मार्केट से एक तो कम रेट पे लेंगे, 7 साल बाद आपसे पैसा लेंगे, और सबसे बड़ी बात उसका हम कोई ब्याज नहीं लेंगे आपसे, 1 रुपया भी ब्याज नहीं लेंगे। हम पत्तल ग्लास देते हैं, आप हमसे पत्तल ग्लास का सहयोग ले लीजिए। हम टेंट हाउस देते हैं, हमसे टेंट हाउस का सहयोग ले लीजिए। हमारों का प्लांट भी है हमारे पास साड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम भी खुल रहा है बहुत जल्दी, उसका भी लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ विद्यालय खुल रहे हैं, विद्यालय में आप जैसे लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, और उनसे कभी कोई ये नहीं कहेगा कि सर अब महीना पूरा हो गया, अपने पापा से कह के फीस लिया। आपको फीस तभी देनी है जब आपका 7 साल पूरा होगा, बहुत क्लियर। तो आप एक चीज़ बताइए, कोई संस्था अगर आपसे ये कहे कि चलिए काम करिए, हमसे ये ले लीजिए, आपको पैसा 7 साल बाद, तो कुछ चीज़ें आसान होंगी कि नहीं होंगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मार्केट में उन चीज़ों का रेट पता कर लीजिए जो हम सहयोग आपको देते हैं।
जो चीज हम आपको दे रहे हैं उसका एक बार मार्केट वैल्यू पता कर लीजिए कि मार्केट में क्या रेट है और हमारे यहाँ क्या रेट है। अगर आपको लगे कि संस्था से जुड़ने में फायदा है तो संस्था से जुड़िए आप। और देखिए हमारी संस्था के प्रबंधक का नाम जानती हैं आप लोग क्या है? जी, हमारे संस्था के प्रबंधक का नाम है माननीय आलोक गुप्ता जी। उन्होंने यूं कहें कि एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन आरंभ किया है। आंदोलन क्या है? बुराई के खिलाफ लड़ने का। बुराई कौन सी? नशा, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे सिगरेट का नशा हो, चाहे गुटखे का नशा हो, उस नशे के खिलाफ हमारे से संस्था के प्रबंधक माननीय श्री आलोक गुप्ता ने एक आंदोलन छेड़ा है। उस आंदोलन में आप लोगों को हिस्सेदारी करनी है। चाची प्लीज, उस आंदोलन में आप लोगों को हिस्सेदार बनना है। आंदोलन में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारा साथ देना है। और नशे से कितने परिवार टूट रहे हैं, नशे से क्या नुकसान है, किसी को बताना नहीं है। सभी लोग जानते हैं। जिन परिवारों में पुरुष नशा करते हैं या बच्चे नशा करते हैं, उस परिवार की स्थिति देख लीजिए क्या है। वो अपने परिवार को भी परेशान करता है, समाज के लोगों को भी परेशान करता है। चौराहे पे जाएगा, चौराहे के लोगों को परेशान करेगा। जहां भी रहेगा नशे से धुत, वो वहां के लोगों को परेशान करेगा। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है ना कि हमारे आने वाली पीढ़ियां उनका ही अनुसरण कर रहे हैं। देखिए, अच्छाई बहुत जल्दी अपनाने वाली चीज नहीं होती। अच्छाई लोग अपनाना नहीं चाहते, लेकिन बुराइयां बहुत जल्दी कवर कर जाती हैं। बुराइयां आपको बहुत जल्दी अपना लेती हैं, या आप बुराइयों को अपना लेते हैं। लेकिन अगर अच्छा इंसान बनने के लिए कह दिया, मैं तो जानता हूं कि आज के डेट में, देखिए, किसी ने कहा है कि आज के डेट में ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप लोग अच्छाई वाले रास्ते पे चलिए, बुराई वाला रास्ता छोड़िए। और जिन परिवारों में नशा है और जिन परिवारों में नशा नहीं है, वो परिवार अगर सोच रहा है कि पड़ोसी के घर नशा है, वो अपना मुंह बनाए, मुझे क्या लेना देना, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके परिवार में भी नशा करने वाला पैदा होगा और आपको बर्बाद करके रख देगा। अगर किसी एक परिवार का घर बर्बाद हो रहा है आपके यहाँ भलवनी दुबे में, तो मान के चलिए वो दिन दूर नहीं कि इस गांव का प्रत्येक घर उस नशे की चपेट में आने वाला है। बस इससे बचने का उपाय यही है कि आप लोग एक साथ मिलके एक समाज में रहते हैं ना, सबके दुख सुख का हिस्सेदार है ना आप लोग, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के गांव में कोई बुराई घुस ना पाए, कोई बुराई आ भी ना पाए। आप भलवनी दुबे को नशा मुक्त बना दीजिए, यहाँ के बच्चों को प्रेरणा दीजिए, यहाँ के बुजुर्ग खुद प्रेरणा स्रोत होते हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो रात को टल्ली होके आते हैं शाम को, उनको भी सुधारने की जरूरत है। और देखिए, जब तक अपनी अंतरात्मा को हम जागृत नहीं करेंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। कठिन चीज है ये जो टास्क है ना, बहुत ज्यादा कठिन है। ये आसान नहीं है। किसी को नशे से निकाल के बाहर लाना एक कठिन चीज है, लेकिन हम प्रयास क्यों छोड़ दें? हमारा काम है प्रयास करना, प्रयास क्यों छोड़ें? और उस प्रयास में भलवनी दुबे की प्रत्येक महिलाओं की उतनी ही भागीदारी बनेगी जितनी भागीदारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान की बनती है। हम आपके गांव में 60 किलोमीटर दूर से आए। हमारी संस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं, प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी संस्था की बहुत सारी महिलाएं, 8-9 महिलाएं यहाँ सदस्य। हम प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ आए हैं नशा मुक्ति अभियान को जोर देने के लिए, ताकि आप लोग कम से कम कुछ नहीं कर सकती हैं तो अपने समाज को सुधारिए। और जब आपका गांव सुधरेगा तो आपका ब्लॉक भी धीरे धीरे सुधरेगा। ऊपर तक जाएगी बात कि भलवनी दुबे नशा मुक्त गांव है। एक भी शराबी नहीं है भलवनी दुबे में। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़े सम्मान की बात है। अगर कहीं कोई बाहर का सुनेगा कि भलवनी दुबे नशा मुक्त गांव है, कोई एक नशेड़ी नहीं है उस गांव में, तो ये आपके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। इन नौनिहालों के लिए बहुत बड़े सम्मान की। ये छोटे छोटे बच्चे, हम इनको क्या दे रहे हैं? नशा युक्त समाज दे रहे हैं कि नशा मुक्त समाज? आपको डिसाइड करना है कि हम इनको नशा युक्त समाज देंगे कि नशा मुक्त समाज देंगे। नशा युक्त समाज देना है तो जैसे जी रहे जिए, लेकिन ये जिंदगी नहीं है।
ये वास्तविक जिंदगी नहीं है। इनको अगर देखिए हमने पैदा किया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां और ये देश का भविष्य है। तो इनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे माहौल में रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अच्छा माहौल कब मिलेगा? नशेड़ियों के साथ रह के कतई नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा अच्छे लोगों के साथ रहे, जो बच्चे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो बच्चे एक साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि ये किताबें, ये बुक, ये फलाना देश में ऐसा हो रहा है, उन बच्चों के साथ बैठिए। उन बच्चों के साथ मत बैठिए जो लैला और नूरी पी के टुल हो जाते हैं और वीडियो देखते रहते हैं। कभी नहीं, उनके साथ कतई फ्यूचर नहीं बन सकता, ये मान के चलने में आता है। क्या चाहते हैं आप? मजदूर पैदा करना चाहते हैं, हेरा ढकेलने वाला है? एक आम का वृक्ष जो है, जब छोटा फल लगता है उसमें, तो हम सोचते हैं कि ये कब बड़ा फल बनकर तैयार होगा, पकेगा और हमको अच्छा खाने के लिए मिलेगा। और जब उसमें कीड़े लग जाए तो अरे बाप रे, अभी तक किराई बा फेंका के उठा के। लड़कन को किराई मत बनाओ। अगर आप लोगों को बनाना है तो इन बच्चों को अच्छा बनाइए, और अच्छा बनाने के लिए सबसे जरूरी है अच्छा माहौल। जब तक आपके परिवार का, आपके गांव का, भलुअनी दुबे का माहौल अच्छा नहीं होगा, कोई बच्चा यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। और अच्छा माहौल बनाने के लिए यहाँ की महिलाओं की, यहाँ के पुरुषों की, यहाँ के यंग लोगों की, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गांव का माहौल ऐसा बनाएं कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ बड़ा होने वाले बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकें। दारू पी के सपना साकार होला के उठो हैं? दारू पी के कभी सपने साकार नहीं होते हैं। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि दारू पी के सपने साकार होते हैं, तो ये मान के चलिए कतई नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो आप लोगों को डिसाइड करना। मेरा आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि नशा मुक्ति अभियान जो हमारी संस्था ने शुरू किया है, उसका आप लोग भरपूर साथ दें और हमारी संस्था से